स्वागत है आप सभी का गाइस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। कल जैसा प्रॉमिस किया था कि आज हम टाइम एंड वर्क को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही कराया था। आज मैंने क्वेश्चंस को रिटेन फॉर्मेट में भी आपको दिया है और आप लोग यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, P and Q. P and Q together can complete a work in 6 days. Q and R can complete the same work in 15 days, and P and R together complete a work in 20/3 days. आई थिंक कि कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था गाइस, आप लोगों को याद हो तो। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, P और Q 6 डेज में काम को करते हैं। ऐसे ही Q प्लस R उस काम को 15 डेज में करते हैं ना। एंड फिर P और R 20/3 डेज में करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, जब भी कभी भी ऐसा नंबर आया 15 और 20/3 इस तरीके से, है ना, तो हमेशा इस नंबर को कंसीडर करिएगा, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ पे एलसीएम 6, 15 और 20 का लेना है, इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, जो भी आएगा टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क को अगर मैं डिवाइड करूँगा 20/3 फ्रैक्शन वाले नंबर से, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा कि ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो हम इस फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? तो ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो फ्रैक्शन है, इसका जो पार्ट है डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला जाता है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इनका 6, 15 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 6 10 जा 60, 15 4 जा, और ये यहाँ पे ऐसे करेंगे। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं कर रहा हूँ 20, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार P आ रहा है, 2 बार Q आ रहा है और 2 बार आ रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। कितना हो गया, 10 और 4 14, और 14 और 9 24, है ना। सॉरी 23 होगा, 14 और 9 23, यानी P प्लस Q प्लस R हमारा कितना आ गया, 23/2, विच इज इक्वल टू 11.5। मतलब P, Q और R मिलके एक दिन में 11.5 यूनिट काम को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। अब क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज दैट Q alone टेक्स टू कंप्लीट द वर्क टू R। मतलब Q जितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा और R जितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा, उसका इसने रेशियो पूछा है। चलो भाई, तो यहाँ से हम Q का एफिशिएंसी पहले निकालना होगा कि Q एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे Q प्लस R दे रखा है 4 यूनिट। Q प्लस R क्या दे रखा है, 4 यूनिट। तो यहाँ से P का वैल्यू निकलेगा क्या, इजीली निकल जाएगा। P प्लस और Q और R आपको पता चल गया कि ये कितना है, 4 है, दैट इज 11.5। तो P यहाँ से कितना आ गया,
7.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं Q का निकालूंगा। सॉरी, ओके ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसने Q का पूछा है और R का पूछा है ना, मैंने तो आप लोगों को P का बता दिया। कोई बात नहीं, P का भी रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि P कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा तो 60/7.5 कर देते तो आंसर आ जाता। Q का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें पुटअप करेंगे, है ना। P प्लस R यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 यूनिट, तो P प्लस R 9 यूनिट है ना, और P Q और R कितना यूनिट है, 11.5। P प्लस Q प्लस R कितना है, 11.5। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही R का निकाल लेते हैं। जब Q हमें मिल गया 2.5 तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, Q प्लस R यहाँ पे 4 दे रखा है, तो Q आपको मिल गया 2.5। Q 2.5 मिल गया तो R कितना होगा, 1.5 होगा, क्योंकि 2.5 और 1.5 मिलके 4 आएगा। तो बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको देखते हैं गाइस। 60 यूनिट अपॉन Q का इफिशियंसी है 2.5, फिर अगेन 60 यूनिट और R का इफिशियंसी है 1.5। गाइस यहाँ पे अब वर्क उतना मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि ये हमेशा वर्क दोनों के लिए सेम होगा, तो ये कट जाएगा, 1.5 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 1.5 अपॉन 2.5, तो ये 5 से जाएगा 3 और ये 5। समझ में आया होगा। ये आप लोगों को फ्रैक्शन तो पता होगा ना, P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है P इंटू एस डिवाइडेड बाई Q इंटू R। ये S ऊपर चला जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जस्ट उसी का फंडा मैंने यहाँ पे यूज किया है गाइस, और ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हैं तो इस तरीके का और भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रखा है यहाँ पे, जो इसी के जैसा है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पॉज करके और वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस वन। ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इधर ट्रैक कर देता हूँ ना, जिससे इजीली आप लोगों को दिख सके। अगेन उसी के जैसा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं तो इसे नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। A एंड B टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, B एंड C 20, A और C इसी को 30 डेज में करते हैं। तो इसी तरीके से जैसा पहला क्वेश्चन है जस्ट उसी के जैसा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा और जैसा होगा आप मुझे बताएंगे। ठीक है गाइस, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब 2 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, मतलब 2 बॉयज 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। आगे दे रखा है 3 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। 3 लड़कियां हैं और ये 5 दिन में उसी काम को खत्म करती हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन अ बॉय, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर, मतलब एक साथ काम करते हुए एक बॉय और एक गर्ल इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है गाइज,
इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जो वर्क होता है वो तो या बच्चा करे या ये लड़कियां करें, वर्क तो दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। तो वर्क आपस में जब बराबर होगा तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। कल एक मैंने चीज़ और भी बताया था, वर्क इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी के बारे में बताया था। इस कॉन्सेप्ट का भी आज हम यूज देखेंगे गाइस, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वर्क दोनों के लिए जब बराबर हो जाएगा तो ये 5 से इसको काटेंगे, 5 2 10, मतलब 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी, है ना। अब यहाँ से बी और जी का रेशियो क्या आ जाएगा? 3/4। हम इससे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमेशा अगर बॉय का इफिशियंसी देखना है तो हमें दूसरे पार्टी को देखना होगा ना। तो बी के जगह पे 3 आ गया और जी की जगह पे 4 आ गया। अब यहाँ से दोनों का रेशियो तो पता चल गया, तो टोटल काम यहाँ से निकल सकता है ना। 2 इंटू बी का रेशियो यानी 3 इंटू 10, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। इसने क्या पूछा है कि एक बॉय और एक गर्ल, तो एक बॉय एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 3 यूनिट काम करेगा। और एक गर्ल कितना करेगी? तो 4। तो डिवाइडेड बाई मैं 7 कर दूंगा गाइस, ठीक है। 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो 60/7, ये आ जाएगा 8/4/7, है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब भी दो पार्टीज के बारे में बात आ जाए और वर्क डिफाइन ना हो या कितने दिन में करना हो, इस तरीके से ना पूछे, तो आप लोग वर्क को बैलेंस करके, और यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल्स भी दो हैं, इन वेरिएबल्स का क्या करना है मुझे? इन वेरिएबल्स का मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई ये एक दिन में कितना इफिशियंट है। तो मतलब ये 3x ऐसे मान सकते हैं ना, x तो वैसे भी कट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है गाइस? 4 men complete a piece of work in 5 days and 20 women take 20 days to complete. In how many days 6 men and 40 women together take to complete the work? सेम क्वेश्चन गाइज वैसा ही है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इसे सॉल्व करने के लिए। 4 मेन प्लस सिर्फ ऐसा ही दे रखा है 4 मेन, तो 4 मेन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज, टोटल वर्क आ गया है ना। और यहाँ पे 20 वीमेन टेक 20 डेज टू कंप्लीट। तो यहाँ से मेन और वीमेन का आप रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर 6 मेन प्लस 40 वीमेन, उन रेशियोज को यहाँ पुट करेंगे और टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर को जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में कराया था गाइस, पर फिर भी इस क्वेश्चन को लेते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 and 30 days रेस्पेक्टिवली, है ना। मतलब अकेले अकेले ए 20 days में करेगा और बी 30 days में करेगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा? तो दैट इज 60। बोथ ऑफ देम स्टार्ट द वर्क एंड ए लेफ्ट आफ्टर 6 days। In how many more days can B complete the remaining work? इजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे 6 डेज के बाद क्या होता है? ए लेफ्ट, तो यानी ए और बी
6 दिन तक तो साथ काम करते ही हैं, और बाकी दिन बी अकेला करता है, तो बी अकेला करता है। बाकी दिन बी अकेला अगर करेगा यहाँ पे, तो मैं क्या, बी का एफिशिएंसी यहाँ पे पता ही है हमें 2 है ना, और टोटल काम कितना करना है यहाँ पे 60 यूनिट करना है। ठीक है गाइस, तो a प्लस बी 6 डेज काम करते हैं, तो a प्लस बी दोनों मिलके 3 + 2 × 6। बी 2 यूनिट करता है, लेकिन नंबर ऑफ डेज इसका सॉरी, बी का 2 यूनिट तो यहाँ लिख दिया है, और ये इसका नंबर ऑफ डेज बताएगा। ठीक है ना, ये डेज बताएगा कि कितने दिन तक इसने काम किया। बी डेज × 2 = 60। 3 और 2 5, 5 × 6 30। तो ये डे कितना हुआ, डे × 2 = 60 - 30, तो डे आ जाएगा 30/2, दैट इज इक्वल टू 15। मतलब बी ने 15 दिन तक काम किया और इस काम को कंप्लीट किया। ठीक है गाइस, बात समझ में आया? मैंने क्या बताया कि ए और बी ने साथ में 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी बाकी दिनों तक काम किया, टोटल काम कितना है 60, इसी काम को कंप्लीट करना है। तो इस काम को करने के लिए इस तरीके से सोच सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये 3 + 2 इनका एफिशिएंसी × 6, क्योंकि 6 दिन काम किया है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ डेज × बी का एफिशिएंसी 2, और इसको सॉल्व किया 15 डेज आ गया। ठीक है, अगर पूछता टोटल कितने दिनों तक काम चला, ठीक है, ओके ओके ओके, तो टोटल कितने दिन तक काम चला, तो 15 डेज + 6 डेज हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो मैंने रिमेनिंग डेज निकाला ना, इन हाउ मेनी मोर डेज कैन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। टोटल डेज पूछता कि कितने दिनों तक काम चला, तो 21, क्योंकि 6 दिन पहले भी काम किया है। एक और मेथड देखते हैं गाइज, जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैं ऐसा मान लूं कि ए और बी क्या हो रहा है कि ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ए 6 दिन के बाद चला जाता है ना, ए 6 डेज के बाद चला जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ए का जो 6 डेज का काम है, मैं इसको टोटल काम में ऐड करता हूँ। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, और 6 डेज का इसका काम कितना हुआ 18। ठीक है, इसका 18 आया, तो मैं अब क्या करता हूँ कि 18 को 60 के साथ ऐड कर देता हूँ, और इसको ऐसा सोच लेता हूँ कि ए और बी दोनों ने डी डेज काम किया, तो ये काम क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। तो 60 और 18 कितना आएगा, दिस इज 78। तो यहाँ पे 3 + 2 × डी = 78, डी = 78/5। ओके गाइज, यहाँ पे हमने क्या सोचने में गलती कर दी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, ये आंसर तो सेम ही आना चाहिए था, पर तो आया नहीं, है ना। क्या दिक्कत है उसको अभी देखते हैं। दिक्कत ये हो गई गाइस कि हमने तो ए का काम जो 6 डेज का था उसको ऐड कर दिया, और फिर ए काम जब छोड़ के चला जाता है 6 डेज के बाद, तो उस काम को हमें माइनस करना चाहिए ना गाइस। जब ए काम छोड़ के चला गया
तो उसके काम को हमें माइनस करना चाहिए और रिमेनिंग काम को बी से कराना चाहिए, पर हम क्या किए कि काम को ऐड कर दिए। यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये तो धारणा ही हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है गाइस, इसको इस तरीके से सोचिए। एक का 6 दिन का काम अभी हमने निकाला था, कितना है 18, है ना। तो 60 माइनस 18 करने से कितना आएगा, दिस इज 30, सॉरी 42 आएगा ना। तो 42 यूनिट वर्क बचा है जो बी करेगा अंत तक, है ना। 42 और इसका इफिशियंसी बी का कितना है 2, दिस इज इक्वल टू 21, है ना। मतलब टोटल डेज अगर पूछता तो 21 आएगा, है ना। और रिमेनिंग डेज पूछता तो मैं क्या करूँगा इस मेथड में, रिमेनिंग डेज पूछे तो 21 माइनस 6 दैट इज 15 डेज आएगा, है ना। अजम्पशन में गाइज मैंने क्या कर लिया था, ए और बी का ऐड कर दिया था। तो ए और बी ठीक है, पर ए तो काम छोड़ के चला जाता है ना, उसके काम को हम लोग करवा नहीं सकते ना आगे तक। इस कौन चीज़ को समझिएगा गाइस, है ना। और यहाँ पे मैंने 2 मेथड बताया, दोनों मेथड से इस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अच्छे से इनको समझ पाएँ, है ना। ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हूबहू एसएससी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में पूछा हुआ है ना गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझिएगा। ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, ए और बी है। ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। मतलब बी अगर एक्स डेज लेता है तो ए कितना लेता है, एक्स प्लस 10 लेता है ना। इतनी तो बात समझ में आएगी होगी। इफ बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क इन 6, 6 सही 2/10 डेज, यानी 20/3 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दे रखा है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो मैंने बताया था ना कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, इफिशियंसी होता है ना। मतलब टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है गाइस, इफिशियंसी होता है ना। लेट इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, टोटल वर्क क्या है 1 यूनिट है ना। तो 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10, है ना। और टोटल नंबर ऑफ डेज तो यानी टोटल वर्क 1 है और 20/3 डेज। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप सॉल्व करेंगे तो गाइस आंसर आपको मिल जाएगा ना। एक्स का वैल्यू आएगा और एक्स किसका इफिशियंसी है, ए का। और यहाँ पे पूछ भी रखा है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। एक दूसरा मेथड भी देखते हैं जो हम लोग हमेशा इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, उससे ये कैसे सॉल्व होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि इसका कैसे, अगर हमें आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू डालें, लेट एक्स को 8, यहाँ पे ऐसा वैल्यू खुद से ऑप्शंस में जो है 8, 12 और 10, मैं डायरेक्टली इसको डाल के देखता हूँ ना। मैं ऐसा वैल्यू देखूंगा जो इजीली कट जाए। यहाँ पे अगर 20 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 20 ही आना पड़ेगा ना गाइस, तभी तो बराबर होगा ना आपस में। तो 20 कैसे आएगा, या तो यहाँ पे 20 रखो या 10 रखो, है ना। पहले मैं 10 रख के देखता हूँ, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 10 1/20, है ना।
और ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी 3/20। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो 20 इसका एलसीएम आएगा, और ये 1 प्लस, सॉरी ये आएगा 2 और ये 1, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो यानी हमारा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगर यहाँ पे मैं 20 रखता, 1/20 प्लस 1/20 और 10, 30 आ जाएगा ना। तो ये तो 3/20 के बराबर नहीं आएगा। और यहाँ ए का एफिशिएंसी मैंने मान रखा है कितना गाइस, एक्स। तो यानी 10 डेज में ये काम क्या होगा, ए कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 10 डेज में ए इस काम को कंप्लीट कर देगा। एक दूसरा मेथड भी देख सकते हैं गाइस, जो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए एक्स प्लस 10 डेज लेता है, बी एक्स डेज लेता है। तो इस तरीके से आपको पता ही है टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, ए और बी टोटल वर्क कितना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, और ए प्लस बी का इफिशियंसी को ऐड करते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 10। ठीक है ना। और काम कंप्लीशन का डेज तो दे ही रखा है, दैट इज 20/3 डेज। तो अगेन आप लोग या तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, या ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करने पे आएगा। तो एक सेकेंड यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करिए तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर को इस तरीके से भी देख लेते हैं। अच्छा, एक्स का वैल्यू 10 आया। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 10 है ना। और ए का इफिशियंसी क्या है, एक्स। तो एक्स और एक्स तो कट गया ना, तो यानी एक्स प्लस 10 डेज लगेगा ये को काम को कंप्लीट करने में। और एक्स का वैल्यू कितना है, 10, 10 प्लस 10, 20 डेज आंसर होगा ना। 10 तो ए का इफिशियंसी है, पर उसको काम करने में 20 दिन लगेगा। ये चीज़ समझ में आया होगा आई थिंक। मैंने क्या कहा कि टोटल काम तो हमारा एक्स इंटू एक्स प्लस 10 है, और इसका इफिशियंसी क्या है, एक्स है। तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा, तो एक्स की जगह पे 10 पुट करने से 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। मतलब या तो इसको आप क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, या ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप चालाकी दिखाएं तो आप इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ये फ्रैक्शंस को इक्वलाइज करके। ठीक है गाइस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पर इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, आपको इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होने पे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है 4 men and 6 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। 4 men plus 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। ठीक है, while 6 men and 3 women, 6 men plus 3 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। वाह, ये लोग भी आपस में 9 days में करें। इन हाउ मेनी डेज 2 men and 3 women कंप्लीट अ वर्क। तो गाइज यहाँ से आप मेन और वीमेन का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ से ये देखो 4 मेन है, 4 मेन और यहाँ पे 6 मेन, तो इधर माइनस होने पे 2 मेन आ जाएगा, और यहाँ 6 वीमेन है और -3 वीमेन होगा, तो कितना आएगा, 3 वीमेन आ जाएगा है ना।
तो मेन अपॉन वीमेन, मेन को इधर देखना है 3 और वीमेन को इधर देखना है 3 और 2, है ना। तो अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 4 मेन, मेन की जगह पे 3 रखिए, 6 वीमेन की जगह पे 2 रखिए इंटू 9, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। किससे कराना है भाई? 2 मेन एंड 3 वीमेन, 2 मेन एंड 3 वीमेन। मेन की जगह पे 3 रखेंगे और वीमेन की जगह पे 2 रखेंगे। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या है 6 आया है ना। सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 और यहाँ पे 2 आया। 3 2 जा 6 और 6 12, और यहाँ पे ये भी तो जाएगा ना 2 से, कॉमन लिया है तो मतलब आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 और बाहर में 3 है ना, दैट इज इक्वल टू 18 डेज। आशा है आप लोग ये समझ पाए होंगे कैलकुलेशन। मैंने क्या किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब यहाँ पे 2 है तो 2 से दोनों में भागा देना पड़ेगा ना। अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो वैसा ही होता है, या आप इजीली जैसे गुना भागा करके इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा एक क्वेश्चन है गाइज, पहले इसे पढ़िए। कभी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने से क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को तरीके से समझ पाएंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन एक जैसा नहीं आएगा, तो आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा गाइज। और जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे तभी एग्ज़ाम में विद इन अ टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 600 लीटर इज अटैच्ड विद 2 पाइप, P1 है और P2 है। एट द टॉप एंड अनदर पाइप P3 at the bottom. P1 and P2 fill the tank at the rate of 4 liter per minute and 6 liter per minute। मतलब 4 और 6 लीटर पर मिनट ये भरता है। while P3 empty the full tank in 5 hours। तो इसका लीटर पर मिनट कितना आएगा? टोटल हमारा टंकी की है 600, है ना, और 5 घंटे में 60 इंटू 5 300 मिनट्स हो जाएगा ना। तो 6 5 300, यानी 2 लीटर पर मिनट ये माइनस करेगा। 2 लीटर पर मिनट ये क्या करेगा? माइनस करेगा, ठीक है। तो ये इनका काम है गाइज। हमें इनका क्या चाहिए? इफ़िशियंसी चाहिए, ठीक है। इनका इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 अपॉन उल्टा कर देंगे ना, तो इफ़िशियंसी आ जाएगा 1/6 1/2। अब एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जो सबके लिए कॉमन हो। तो लेट्स 12 से सबको डिवाइड करते हैं मैंने। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12, है ना। अब गाइज यहाँ पे इन सब की मेरे पास क्या आ गई? इफ़िशियंसी आ गई। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे मैं मिस्टेक कुछ कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, इफ़िशियंसी तो पता चल गया ना। यहाँ पे 4 लीटर पर मिनट एंड 6 लीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली, while P3 empty the full tank in 5 hours। All 3 pipes are open when the tank is empty। In how much time will the tank filled, है ना। ओके ओके ओके, फिलहाल के लिए भी इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ये +4 कर रहा है, ये +6 कर रहा है, ठीक है, और ये -2 कर रहा है हर मिनट में।
इसे करने के तो वैसे दो मेथड है, पर मैं मतलब दोनों को बारी बारी से समझाने के लिए ट्राई करता हूँ आपको। मतलब ये लोग 1 मिनट में 6 + 4 10 भरेगा, और ये 2 क्या करेगा, माइनस कर देगा, है ना। हर मिनट में ऐसा ही खेल होता चला जाएगा। ये लोग 10 भरेंगे और ये 2 माइनस करते चला जाएगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा भाई, 8 यूनिट भरेगा, है ना। 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 8 यूनिट भरेगा। तो मुझे कितना भराना है, 600। 600 भराना है ना। तो 600 के लिए कितना होगा, तो 600/8 करते हैं, और ये क्या आएगा, मिनट में आएगा ना। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कटा 6 से, ये 10 टाइम्स गया, यानी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4 आवर्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने 60 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया कि ये हमारा क्या हो गया, आवर में कन्वर्ट हो गया ना। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/60 आवर्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स होगा ना। तो अब फिर से ये इतना तो आवर्स आ गया, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/4 आवर, यानी 1/4 आवर कितना होता है, 15 मिनट होता है। तो 1 घंटा और 15 मिनट होगा ना। समझ में आया। इसके लिए कुछ भी, ये हमें तो इसका फ्लो वगैरह तो दे ही रखा है ना गाइस। तो मतलब 1 मिनट में इतना काम करता है, तो भाई 600 भरना है, तो ये तो सीधा सीधा। पर ये देखो लैंग्वेज क्वेश्चन का कितना लेंदी है ना गाइस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब समझने का कोशिश करें कि मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ये धीरे धीरे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मतलब मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो मैं इसका इफ़िशेंसी पे बात कर रहा था, पर ये तो एक तरीके से इसका इफ़िशेंसी ही डायरेक्ट दे रखा है ना। अगर ये 4 लीटर/मिनट की बात कर रहा है, तो मतलब ये 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, यानी ये इसका पर मिनट का इफ़िशेंसी हो गया, ठीक है गाइस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 men complete a work in 6 days, while whereas 5 women can complete the same work in 8 days. In how many days 6 men and 5 women complete the work? गाइस ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही करा दिया। हमेशा इसमें क्या करते हैं, वर्क आपस में बराबर है, तो इनके वर्क को बराबर करके इनके रेशियो निकालिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 10 क्वेश्चन लिए हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आप लोगों को समझाऊं, क्वेश्चन को पढ़ाऊं। आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, और हम और भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या नया ला सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्क डन बाई P in 1 day इज डबल द वर्क डन बाई Q in 1 day। तो यहाँ पे भाई P और Q दो लोग हैं, है ना। P क्या बोल रहा है कि भाई P वर्क इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाई Q in 1 day, है ना। अगेन आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाई Q in 1 day इज थ्राइस द वर्क डन बाई R। मतलब R 1 यूनिट करता है, तो ये 3 यूनिट करता है। If P, Q and R together complete a work in 30 days, in how many days P alone can complete the work, can do the work। ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास अलग अलग रेशियो दे रखा है इनके टाइम का। तो पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और यहाँ पे
1 से करना पड़ेगा। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि कैसे दो रेशियो को कंबाइंड किया जाता है। गाइज इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के भी आप लोगों को लगेगा वो माय गॉड कितना लेंथी है ना, पर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 3 2 जा 6, 3 तो दोनों में कॉमन हो गया और यहाँ पे ये 1 आ गया। इफ़िशियंसी के लिए क्या करेंगे भाई, तो इफ़िशियंसी क्या होता है 1/, नंबर ऑफ डेज यानी 1/6, 1/3 एंड 1/1। अब इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सबका एक कॉमन हो, तो यहाँ पे मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 6 से भी करने से हो जाएगा ना भाई, सबसे लिस्ट फैक्टर बनाना होता है। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 एंड ये दिस वन। ठीक है, ये P और Q और ये R का रेशियो आ गया कि ये एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकता है, कितना यूनिट काम कर सकता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इफ़ P Q एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, मतलब P प्लस Q प्लस R सब मिल के काम करे तो ये 30 डेज में कर देंगे, है ना। सब मिल के करे तो ये 30 डेज में कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन डू द वर्क। तो सबसे पहले P की इफिशियंसी कितनी है भाई 1, Q 2 और 6 इंटू 30, ये तो हमारे यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। और इसने पूछ रखा है कि P अलोन कैन डू द वर्क, तो P का इफिशियंसी यहाँ पे 1 है, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 इंटू 30 है ना, डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज 270 डेज आएगा ना। P के बारे में पूछेगा तो ये कितना आएगा 270 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस समझ में आया आप लोगों को। वर्क मैंने एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। वर्क डन बाई P इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाई Q इन 1 डे। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, ठीक है। एंड द वर्क डन बाई Q इन 1 डे इज थ्राइस द वर्क डन बाई R इन 1 डे। इसको किया, फिर मैंने इनको इक्वेट कर दिया, है ना, 6 3 1। अब ये हमारा तो आ गया इनका टाइम का रेशियो। तो इसीलिए मैंने इनका क्या किया गाइस, इफिशियंसी निकाला कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो फिर इनका इफिशियंसी को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, एक एग्जैक्ट इंटीजर मिला और फिर इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एक चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा और ध्यान से देखना चाहूँगा, वर्क डन बाई P इन 1 डे। हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन का ही बात हो रहा है ना। तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी का अपोजिट ही होता है ना। वर्क क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल ही होते हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया गया। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं नए क्वेश्चन में फिर और टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस को लेके आएंगे और फिर और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे गाइस। ठीक है, ठीक है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए। थैंक यू।